हेलो स्टूडेंट, मैं जहीर खान अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको बताने वाला हूं प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश का किस प्रकार परावर्तन होता है तो हम समझेंगे। प्रकाश प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। कहने का तात्पर्य है कि प्रकाश की सहायता से ही हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अगली हेडिंग है प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण किस प्रकार से हम समझेंगे। पहला इसका गुण ये है कि यह सीधी रेखा में चलता है, मतलब सीधी रेखा में गमन करता है। दूसरा इसका गुण है यह विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। मैंने तरंग नहीं लिखा है यहाँ पर, सॉरी। तो यहाँ आप देखेंगे यह विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है। अगला इसका गुण है प्रकाश पारदर्शी माध्यम जैसे कांच, वायु आदि से गुजर सकता है। मतलब पारदर्शी माध्यम वे माध्यम कहलाती हैं जिनके द्वारा हम आर पार प्रकाश की किरणों को भेज सकें। अगला इसका पॉइंट है इसे संचरण हेतु माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अथवा हम कह सकते हैं कि प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रकाश का परावर्तन। तो अब हम समझेंगे कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। बहुत ही इजी है छात्रों। जब प्रकाश किरण किसी चिकने या पॉलिशदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो प्रकाश की यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। हम कह सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकने पृष्ठ पर पड़ती है या पॉलिशदार पृष्ठ पर पड़ती है तो वह टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। और इस प्रकार प्रकाश का टकराकर किसी पृष्ठ चिकने पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाना, प्रकाश की यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। जैसे चित्र के माध्यम से हम समझेंगे। बिंदु ए से एक प्रकाश किरण आ रही है और बिंदु बी पर पड़ेगी और यहाँ बिंदु बी से टकराकर सीधी निकल जाएगी। तो प्रकाश किरण यहाँ से आ रही है तो उसको हम आपतित किरण कहेंगे और परावर्तित किरण यानी जाने वाली किरण को हम परावर्तित किरण कहेंगे। इनके बीच में कुछ कोण बनता है जहाँ से हम अभिलंब डालेंगे, जिसे हम n से प्रदर्शित कर रहे हैं। यदि हम अभिलंब डालते हैं तो यह प्रकाश की आने वाली किरण और जाने वाली किरण को दो भागों में डिवाइड कर देता है अथवा दो भागों में बांट देता है, अभिलंब। तो आपतित किरण से बनने वाला कोण आपतन कोण कहलाता है, जिसे हम I से प्रदर्शित करते हैं। और परावर्तित किरण से बनने वाला कोण परावर्तन कोण कहलाता है, जिसे हम स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। ये m डैश हमारा परावर्तक पृष्ठ है। परावर्तक पृष्ठ का तात्पर्य है कि जिस पर परावर्तन हो रहा है अथवा जिस पृष्ठ पर प्रकाश का परावर्तन हो रहा है उसे हम परावर्तक पृष्ठ कहेंगे। अब कुछ नियम होते हैं छात्रों, जैसे परावर्तन के कुछ दो नियम होते हैं। पहला नियम तो ये है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। आप चित्र में देख सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। दूसरा नियम इसका है आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। आप देख सकते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही बिंदु B पर स्थित हैं। तो इसके परावर्तन के दो नियम होते हैं छात्रों। पहला नियम आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में कैसे होती हैं, बराबर होती हैं, दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। दूसरा नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होती हैं। तो बहुत ही इजी है इसको समझना। चित्र में देख रहे हैं आप, दोबारा मैं आपको बता देता हूँ कि बिंदु ए से एक किरण आ रही है और बिंदु बी पर टकरा कर सीधी लौट जाती है और इसके बीच में एक अभिलंब हम डाल देते हैं। तो आने वाली किरण और जाने वाली किरण यानी कि आपतित किरण और परावर्तित किरण
को यह अभिलंब दो भागों में डिवाइड कर देता है, दो भागों में बांट देता है। तो आने वाली किरण से जो कोण बनता है उसे आपतन कोण, और जाने वाली किरण से अथवा परावर्तित किरण से जो कोण बनेगा उसे हम आप परावर्तन कोण कहते हैं। आपतन कोण को I से प्रदर्शित करते हैं, जबकि परावर्तन कोण को R से प्रदर्शित करते हैं।